भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम व जय श्री महाकाल। सारे विश्व के मनुष्य को श्री कल्कि द्वारा इस महायुग के अंत के कलयुग के अंत में सूचित किया जा रहा है कि धरती पर धर्म का प्रतिशत गिरकर 5% से भी नीचे हो गया है। इस कारण वो एक ही ईश्वर मुसलमानों के अल्लाह सन 2047 में या यौम अल क़ियाम करने जा रहे हैं। वह वही एक ही ईश्वर ईसाइयों के प्रभु सन 2047 में धरती में जल प्रलय करने जा रहे हैं और वही एक ही ईश्वर हिंदुओं के विनाशकारी महाकाल धरती में 2047 में महाब्रह्म प्रलय करने जा रहे हैं। धरती पर कयामत का दिन, न्याय का दिन और प्रलय का दिन परमेश्वर की अदालत में तय हो चुका है। अपने अपने पाप कर्मों को त्याग कर अपने अपने धर्म मार्ग में चलकर अकाल मृत्यु से बचें। इस समय धरती पर मनुष्य पूर्व महायुगों की तरह पाप कर्मों में लिप्त है और अशुद्ध व भ्रष्ट आचरण कर रहा है। अपने अहंकार में आकर वह पाप कर्मों को सर्वोपरि मानकर खुद भगवान बनने की कोशिश में लगा है। इसी कोशिश में उस परमेश्वर के नियमों को तोड़कर विज्ञान के नाम पर संहारक अस्त्रों सहित मनुष्य मानव क्लोन व टेस्ट ट्यूब बेबी इत्यादि का निर्माण कर प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यानी मानव विकास के नाम पर धरती पर विनाश उस परमेश्वर के निर्धारित समय से पूर्व करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में धरती के विनाश को रोकने के लिए परमेश्वर के आदेश पर श्री कल्कि को इस प्रलय से पूर्व मानवों को इस महाप्रलय की चेतावनी को सूचित करने के लिए धरती पर विश्व मंदिर का निर्माण कर श्री कल्कि अवतार में प्रकट होना पड़ा है। श्री कल्कि 1997 में विश्व मंदिर का निर्माण कर 50 वर्ष का जप तप सांसारिक कर्म करते हुए कर रहे हैं। इस विश्व मंदिर व यूट्यूब, फेसबुक आदि प्लेटफार्मों में मानवों को धर्म मार्ग पर चलने व इस महाब्रह्म प्रलय के बारे में बराबर सूचित कर रहे हैं। मानव से विनय कर रहे हैं कि पूर्व में हुए ब्रह्म प्रलय में नूह या मनु की तरह उनकी इन बातों को पूर्व के मानवों की तरह मजाक व अविश्वसनीय न माने और पाप कर्मों में लिप्त न रहे। उस परमेश्वर के दंड का शिकार हो धरती से नष्ट होने से बचें। श्री कल्कि विनय करते हैं, जागृत आत्माएं समझ जाएं, परमेश्वर के भजन में अपने अपने धर्म के अनुसार पाप कर्मों को त्याग कर लग जाएं। उस धर्म की बदौलत इस प्रलय से बचकर परमेश्वर के राज्य सतयुग में प्रवेश करें। परमेश्वर का इस ब्रह्म प्रलय को करने का उद्देश्य धरती पर पाप कर्मों का सफाया और धरती पर उस विज्ञान का भी सफाया जिससे मानवों ने धरती को बड़ी बड़ी मशीनों से खोदकर धरती से खनिज पदार्थों को निकालकर मानव सहित धरती के समस्त प्राणियों के जीवन के विनाश के लिए अणु बम, परमाणु बम इत्यादि विनाशकारी हथियारों का निर्माण किया है और मानव ने धरती पर प्राकृतिक संपदा का विकास के नाम पर विनाश कर धरती के अन्य जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के अस्तित्व व निवास को समाप्त करने की कगार पर ला दिया है। इस प्रलय से वह परमेश्वर धरती पर
मनुष्यों, प्रकृति व जीव जंतुओं का संतुलन बराबर करने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य कल की अवतार में धर्म पर चलने वाले मानवों को उस परमेश्वर के राज्य सतयुग में जीवित प्रवेश करने के लिए महाकाल के 2047 में त्रिनेत्र खुलने पर उस महाब्रह्म प्रलय से बचाना है। उन धर्म में चलने वाले जागृत आत्माओं को परमेश्वर द्वारा अपना विश्व विराट स्वरूप के दर्शन करवाकर सतयुग में वो ज्ञान देना है, जिससे ये मानव जानकर सतयुग में लंबा जीवन बिताकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे और परमेश्वर के धाम को पाकर जन्म मरण की चक्र से छूट जाएंगे। इसलिए श्री कल की समस्त मानव समाज से विनय करते हैं, अपने अपने धर्म ग्रंथों में बताई गई धर्म की बातों को अपने जीवन चरित्र में उतारें और उस पर चलें तथा पाप कर्म का त्याग करें। आपस में भाईचारा बनाए रखें, यानी किसी भी धर्म के मनुष्य से प्रेम करें और हर धर्म का सम्मान करें। 2025 से 2047 तक धर्म पर चलकर अपने पूर्व में किए पाप कर्मों से मुक्त होकर 40 वर्षों में सत्कर्म करें। कर्मों की बदौलत इस महाब्रह्म प्रलय से जीवित बचकर परमेश्वर के राज्य सतयुग में प्रवेश करें तथा हर मानव से श्री कल्कि का निवेदन है कि अपने बच्चों को भी धर्म की शिक्षा बचपन से ही दें और उन्हें धर्ममय इंसान बनाएं, ताकि इस ब्रह्म प्रलय में वो भी आपके साथ सतयुग में परमेश्वर के राज्य में जीवित प्रवेश कर पाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। धन्यवाद। जय विश्व, जय भारत।